अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच और मैं हूं इंतज़ार हैदरी। ताज़ा तरीन खबर ये है कि इमरान खान ने कम बैक किया है। इमरान खान ने क्यों कम बैक किया है, इमरान खान को आसरा क्या है और हुक्मरान इत्तेहाद में कबल उस वक्त इंतखाबात की सोच क्यों है। क्या ये मुमकिन है कि इमरान खान का ये मुतालबा मंजूर हो जाए। और वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की कमीशन कायम करने की तजवीज़ दी है। इसमें भी हुकूमती इत्तेहाद में रोला है। हैदरी, क्या इन्फॉर्मेशन है? बहुत शुक्रिया कुर्बान साहब। जैसे आपने कहा ना कि इमरान खान ने क्यों कमबैक किया, देखें दो वजह हैं। एक वजह तो ये है कि आप लॉन्ग मार्च लेकर निकल रहे हैं और ये पहली मर्तबा हो रहा है कि आप लॉन्ग मार्च लेकर निकल रहे हैं, लेकिन उसमें जिस तरह का आप बयानिया मुरतब कर रहे हैं उस तरह का बयानिया पाकिस्तान के मुआशरे में पहले कभी काबिल कबूल नहीं हुआ। और लोगों के शामिल ना होने की वजह एक ये भी है कि जिस तरह से बातें की जा रही हैं तो लोग थोड़ा एहतियात करते हैं, जैसे हम भी एहतियात करते हैं और करनी भी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान इसलिए भी दोबारा अब कम बैक उन्होंने किया है कि ये चह मगोइयाँ थी कि इमरान खान के ऊपर जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है, खान साहब ने ख़ुद ऐसा किया और वो फेस सेविंग चाह रहे थे कि किसी तरीके से जनाब इस धरने से जान छुड़ाऊँ कि लोग आ नहीं रहे तो ऐसा ना हो इस्लामाबाद पहुँचूँ तो मेरी बेइज्जती हो जाए। तो इसलिए उन्होंने फिर कहा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए और इस परसेप्शन को मुझे ख़त्म करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे इशू की तरफ, जो आपने कहा कि हुकूमती इत्तेहादियों में क्या हलचल है। देखें, जब ये हुकूमती इत्तेहाद बना, सीधी सी बात है, ये गैर फितरी इत्तेहाद है। कहाँ पीपल्स पार्टी, कहाँ नून लीग, कहाँ मौलाना फजल रहमान और कहाँ कौम परस्त जमातें, ये फितरी इत्तेहाद ही नहीं है, ठीक है। और कहाँ MQM। लेकिन अब ये सारे इकट्ठे हो गए। एक मफाद था, मफाद ये था कि इमरान खान से जान छुड़ाई जाए। इकट्ठे हो गए या इकट्ठे किए गए? इकट्ठे हो गए या इकट्ठे इकट्ठे किए गए, किए हाँ गए, ये कोई भी तो है, वजह है। वजह क्योंकि तो होती है। ये कहा जा रहा है कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत बनी है, इसमें एक आधी जमात वो भी है जो हुक्मरानी के लिए या हुकूमत में आने के लिए राजी नहीं थी। एक बड़ी और जमात है, वो बड़ी जमात है। बड़ी जमात। और उसके साथ साथ अब मौजूदा हालात में वही जमात कह रही है कि भाई, आप इमरान खान आपको अच्छा लगे ना लगे, उसका मुतालबा जो है वो आपके लिए कड़वी गोली तो होगी, लेकिन इसके अलावा आपके पास चारा क्या है कबल इस वक्त इंतखाबात के। बिल्कुल इसके ऊपर बात हो रही है और हुकूमती हलकों के अंदर बात हो रही है कि जब हम सियासी लोग हैं तो फिर हमें मसला सियासत से हल करना चाहिए। तो अब जिस कम से कम इशू के ऊपर वो आना चाह रहा है तो उसको उस इशू पे लेके आएँ, ताकि अगर इमरान खान ये समझता है कि वो सियासतदान है तो फिर वो मुज़ाकरात करेगा, लेकिन अगर वो हटदर्मी दिखाएगा तो फिर वाज़ेह हो जाएगी बात कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता है कि ये चेहरे सामने ना हो। भाई, चेहरे आपको पसंद आए या ना आए, पाकिस्तान की सियासत में यही चेहरे हैं। लेकिन दोनों पार्टीज के लिए यही है, दोनों पूरी पार्टी, हुकूमत के लिए भी यही है कि इमरान खान का चेहरा आपको पसंद आए ना आए, हाँ, आपको कबूल उसे करना पड़ेगा। कबूल करना पड़ेगा। और इमरान खान के लिए भी यही कड़वी गोली है कि हाँ, उसको खानी नहीं कि पड़ेगी। मार्केट में प्रोडक्ट यही है। यही सर, ये भी कहा जा रहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद में वो जमात ये सोच रखती है कि कबल इस वक्त इंतखाबात होने चाहिए, उनके पास आर्ग्यू ये है या आर्ग्यूमेंट ये है कि ज़िमनी इंतखाबात और आम इंतखाबात में बड़ा फ़र्क है। अब इमरान खान पंजाब से जीता है या KPK से जीता है, एक आधी सीट कराची से जीता है। पंजाब में PTI की हुकूमत है और KPK में उसकी हुकूमत है। लेकिन जब एक न्यूट्रल हुकूमत बनेगी और इमरान खान के पास ये जो इंतजामी पावर नहीं होंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आम इंतखाबात में भी इमरान खान बिल्कुल नहीं, और ये एक मजबूत दलील है। इंतखाबात की डेट अनाउंस करने में क्या हर्ज है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि कुछ लोग हुकूमत में ये समझते हैं कि अगर हम इसके बारे में ऐलान कर देते हैं कि ठीक है जी, हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, तो इमरान खान साहब ये कहेंगे कि इन्होंने मुझे तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए निकाल दिया अपनी सियासत से। नहीं, ये समझे कि मैं सियासत में फ़िट खिलाड़ी नहीं हूँ। लेकिन आज देखें, उन्होंने जो है वो टेक दी हैं इन्होंने मेरे आगे, तो वो असल में इस बात से डर रहे हैं कि इमरान खान उसके बाद हमारे खिलाफ ये बयान। तहरीक इंसाफ के लोग समझते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान मुखालिफ एक नैरेटिव आ गया, बयान आ गया, लेकिन उसके बावजूद
ऐसा नहीं है कि इमरान खान के सर से सारे हाथ उठ गए, अभी भी उसके सर पे साया मौजूद है। यही वजह है कि इमरान खान ने कमबैक का फैसला किया। अब मंगल से दोबारा वजीराबाद से लॉन्ग मार्च शुरू होगा और 10-15 दिन लगेंगे पिंडी में पहुंचते पहुंचते। उसके बाद खान साहब खुद तशरीफ लाएंगे पिंडी, और पिंडी आएंगे तो जाहिर है उसका जो टारगेट है या उसकी मंजिल है इस्लामाबाद ही है। तब तक आपके सुपर सालार की तैनाती का मामला भी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा, और बहुत सारी चीज़ें जो मुज़ाकरात बिहाइंड द सीन चल रहे हैं, हुक्मरान इत्तेहाद के बहुत सारी जमातों को ये पता है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। कौन कर रहा है शायद उससे वो अभी तक लाइल्म है। जब नताज सामने आएंगे तो मेरे ख्याल में हुक्मरान इत्तेहाद के लिए सरप्राइज ज़रूर होगी। सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीराबाद में जो हमला हुआ इमरान खान साहब पर और शहीद अरशद शरीफ का जो मर्डर हुआ, उसके हवाले से ये मुतालबा किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि फुल कोर्ट कमीशन कायम की जाए। इमरान खान ने उसको वेलकम किया, लेकिन मशरूत वेलकम किया। वो ये कि जिन 3 लोगों के उन्होंने नाम लिए वो मुस्तफ़ी हो जाए। अब ये क्या होता है ये तो अलग बात है, लेकिन इत्तलात ये हैं कि इस इशू पे भी हुकूमत इत्तेहाद में रोला है। काफ़ी जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया इस प्रपोजल के हवाले से, और उन जमातों का ये फैसला है कि जब वज़ीर आज़म वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे भाई ये सोलो फ्लाइट कैसे कर रहे हो। तो आप समझते हैं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट कमीशन बन जाती है तो ये भी इमरान खान की कामयाबी नहीं है। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक आपने कहा कि फुल कोर्ट कमीशन, अब वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिया है, जो तीर है वो निकल चुका है कमान से। लेकिन आप ये देखें, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से और इस मखलूत हुकूमत के अहम इक़दामात के हवाले से, अब मखलूत हुकूमत खुसूसन जो इत्तेहादी जमातें हैं वो पहले दिन से नुआ कुना है कि यार हमें अहम चीज़ों पे, पॉलिसी मैटर्स पे आप एतमाद भी नहीं लेते और आप फैसला कर देते हैं। तो कैसी कुरेशन गवर्नमेंट है जिसमें देखें ना, कामरान टसूरी के इशू पे आप देख लें, MQM और बाकी जमातों के अंदर एक चीज़ रही है ना, आज तक खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का वो तैनाती नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसके ऊपर कोई इत्तेफाक राय नहीं हो रहा। ये इशू ऐसा था, ये इंतहाई अहम मामला था। वज़ीर आज़म साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने कर दी। दबाव में आ गए। वज़ीर आज़म साहब ने ये समझा कि मैं ऐलान कर दूंगा तो बाकी जमातें उसको एक्सेप्ट कर लेंगी। अभी PM साहब जो हैं वो मिस्र के दौरे पर हैं, जैसे ही वापस आएंगे तो इस बात के ऊपर ज़रूर जो है वो मुशावरत होगी, बात होगी कि आपने ये बात कर दी है, कैसे कर दी है। आज़म साहब ने जो बात कर दी वो तो ये समझे कि इमरान खान साहब के मुंह की बात कर दी। मेरे ख्याल से अगर ये कमीशन इस तरह से बनता है जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया और इमरान खान साहब ने उसको वेलकम किया, तो मेरे ख्याल से तो अरशद शरीफ के जो अहले खाना हैं वो भी इसके ऊपर एतमाद का इजहार कर देंगे। तो नाज़रीन, नवंबर का रवां माह इंतहाई अहम है। बहुत सारे मामलात हैं जो रवां माह में हल होनी है, उनके हवाले से फैसला होना है। अगर सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट कमीशन बनती है हमले के हवाले से, अगर उसके TORs में बाकी चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं और हुकूमत इत्तेहाद में जो रोला चल रहा है इसके नतायज क्या निकलेंगे। इमरान खान का कम बैक हमने आपको अपडेट कर दिया कि PTI का दावा है कि उसके सर पर अभी भी आशीर्वाद का हाथ मौजूद है। उसे ये इशारा मिल रहा है कि हुकूमत इत्तेहाद में कबल वक्त इंतखाबात की सोच मौजूद है। कुछ जमातें ये कहती हैं कि ये कुछ होना चाहिए, जिसकी वजह से इमरान खान ने जल्दी कम बैक का फैसला किया। अगर हमारा ये वीलॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।